हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार राजनीति विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बीपीएससी टीचर हूं और मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआर 3.0 के पॉलिटिकल साइंस के पद पर हुआ है। और आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिल सके। मैं कैसे पढ़ा था, अब मेरे नोट्स का वीडियो मैं एक एक करके बनाता हूँ और एमसीक्यू क्वेश्चन भी एक वीडियो के माध्यम से मैं बनाकर दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को टीआर 3.0 में जो पूछा गया है और 2 में भी पूछा गया है उससे रिलेटेड एमसीक्यू है तथा नेक्स्ट एग्ज़ाम टीआर 4.0 में पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस 11th-12th का जो पीजीटी से एग्ज़ाम होता है और टीजीटी में भी ये पूछे जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से आप लोगों को पीजीटी के लिए है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखिए, 1 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दृढ़ता से कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? तो किसने कहा था मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये अरस्तु ने अरस्तु द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर में पारंपरिक दृष्टिकोण से इस पर जोर देता है। किस पर? पारस्परिक दृष्टिकोण इस पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? तो ये मूल्य पर जोर देता है। पारस्परिक दृष्टिकोण मूल्य पर जोर देता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। प्रासंगिकता का सिद्धांत का संकेत क्या है? तो आधुनिकवाद है, व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है या बुद्धिवाद है? तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आपको हो जाएगा व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद का बौद्धिक गॉडफादर किसे माना जाता है? मान व्यवहारवाद का गॉडफादर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ई मेरियम, डेविड ईस्टन, सी में लासवेल, डी में उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसमें ए हो जाएगा, चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों को उनकी पुस्तक में समझाया गया है। किस पुस्तक में समझाया गया हॉब्स के सामाजिक सिद्धांत को? तो गणतंत्र, प्रिंस, सामाजिक अनुबंध, लेवियाथन। ये जितने भी चारों बुक है हॉब्स के ही द्वारा लिखा गया है, लेकिन सामाजिक अनुबंध किसमें दिया गया है ये आप लोग को देखना है। तो ये लेवियाथन में दिया गया था। यहाँ पर लेवियाथन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार के 2 ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे? जॉन लॉक द्वारा, रूसो द्वारा, थॉमस हॉब्स द्वारा, स्पेंसर द्वारा। सरकार के 2 ग्रंथ, एक पुस्तक का नाम है। तो आइए 6 नंबर में, तो जॉन लॉक द्वारा लिखा गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक दृष्टिकोण के लिए प्रासंगिक नहीं है? कौन सा नहीं है? दार्शनिक, ऐतिहासिक, संस्थागत, व्यवहारिक। 7 नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, व्यवहारिक नहीं है पारस्परिक दृष्टिकोण के लिए। नई वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। राजनीति विज्ञान के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकीकरण इसका एक मूल सिद्धांत है। परंपरावाद, व्यवहारवाद, उदारवाद, और इसमें क्या हो जाएगा? डी में व्यवहारवाद। कौन हो जाएगा? तो 8 नंबर का बी हो जाएगा, व्यवहारवाद। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? आवधिक चुनाव पर, मतदान पर, चुनाव में प्रचार करना, या उपरोक्त में से सभी? तो 9 का सब पर, ये उपरोक्त में सभी हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता इन सभी पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप की अस्थायी विशेषता है? मतदान, निर्णय लेना, सैन्य बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10 का क्या हो जाएगा? तो मतदान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट में दिया गया, अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा लागू किया गया दावा है।
यह किसने कहा था? यह एक कथन है। यह किसके द्वारा कथन कहा गया कि एक अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा लागू किया गया एक दावा है। तलास्की, बोस्केट, रूसो, ग्रीन। तो 11 का बी हो जाएगा बोस्कीवेंट। बोस्कीवेंट के द्वारा ये कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र को सरकार का ऐसा रूप जिसमें हर किसी की हिस्सेदारी होती है के रूप में किसने वर्णित किया था? ये भी एक कथन जैसा ही है। लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें किसी की भी हिस्सेदारी होती है। तो किसके द्वारा कहा गया था? तो जॉन सीले, मिल, ब्राइस, उपरोक्त में से कोई नहीं। जॉन सीले हैं। सीले लिखा हुआ है लेकिन इनका नाम सीले है, जॉन सीले। किसने कहा अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाता? ये भी एक कथन है। कथन कारक का मैं वीडियो डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो डाल दिया हूँ। तो 13 का क्या हो जाएगा? हॉबहाउस, बोस्वेंट, लास्की, हीगल। तो कौन हो जाएगा? तो ये लास्की हो जाएंगे। तो ये 14 नंबर एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक अलग है, बहुत VVI पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये हो जाएंगे लास्की साहब, लास्की द्वारा लिखा गया था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रीक में न्याय की अवधारणा थी। ग्रीक में न्याय का अवधारणा क्या होता था? इसका मतलब क्या होता था ग्रीक शब्द में? तो एक कानून होता था, नैतिक होता था, सामाजिक होता था, राजनीतिक होता था। क्या होता था? तो ये नैतिक होता था। लोकतंत्र की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है प्राचीन यूनानी सौर राज्य द्वारा, मध्यकालीन राज्य द्वारा, या आधुनिक युग द्वारा, या सामंतवाद द्वारा। तो किसके द्वारा? तो प्राचीन यूनानी सौर राज्य द्वारा ये पता लगाया जा सकता था। निम्नलिखित में से किसने कहा स्वतंत्रता सरकार के विपरीत है? ये भी एक कथन है। स्वतंत्रता सरकार के विपरीत किसने कहा था? सीले, मुइनर, लास्की और मिल। किनके द्वारा कहा गया था? तो ये सीले द्वारा कहा गया था। ये VVI क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं आप लोग को। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सभी को समान राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, सभी को समान आर्थिक न्याय अधिकार मिलने चाहिए, जाति, रंग, पंथ और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव और विशेषाधिकार समाप्त किए जाना चाहिए, या 4 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होने चाहिए। तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो आइए 18 नंबर का C हो जाएगा। जाति, धर्म, पथ, लिंग, आकार, आधार के सभी के प्रकार का भेदभाव समाप्त किए जाना चाहिए सामाजिक न्याय से। लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें सरकार द्वारा जनता द्वारा चुनी जाती है, स्वतंत्रता का सर्वोच्च मूल्य दिया गया है, समानता और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। उपरोक्त में से सभी। तो क्या हो जाएंगे? उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें सरकार द्वारा चुनी जाती है तथा स्वतंत्रता का सर्वोच्च मूल्य दिया गया है, समानता और भाईचारे की भावना भी प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? ये VVI पुस्तक है, हमेशा पूछा जाता है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग देखिएगा 20 नंबर में क्या हो जाएगा? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और रूसो। तो क्या हो जाएंगे? अरस्तु द्वारा लिखा गया था पॉलिटिक्स। इनका बहुत ही VVI ये बुक्स है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की अनुभवजन्य सामग्री को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयास है। यह किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन है। कथन आप लोग देखिएगा ध्यान से। ई चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, पावेल, रॉबर्ट डहल। तो किसके द्वारा कहा गया था? तो ये मेरियम द्वारा कहा गया था। मेरियम का कथन था ये। राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारिक दृष्टिकोण के 8 सिद्धांतों को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो नियमितताएं, शुद्ध विज्ञान, सत्यापन, बौद्धिक आधार। तो किसके पर जाना जाता है? तो बौद्धिक आधार के पर जाना जाता है। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? भी VVI पुस्तक है। जितने भी इसमें पुस्तक है सब इम्पोर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में आते भी हैं और आने की संभावना भी है। तो ऑन लिबर्टी किसके द्वारा? हेनरी मैन, JS मिल, TH ग्रीन, लास्की। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो JS मिल द्वारा लिखा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे आ जाइए। न्याय का सिद्धांत किसका कार्य है? न्याय का सिद्धांत जेएस मिल के द्वारा दिया गया था, बोंदा के द्वारा दिया गया था, बोर्डिंग भी इनको बोलते हैं, जॉन रॉस द्वारा दिया गया था, मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जॉन रॉस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। वैश्वीकरण शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? कापलान, लेविट, थियोडोर लेविट, बर्टन, स्पाइरो। किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो बी लेविट द्वारा, थियोडोर लेविट द्वारा वैश्वीकरण का शब्द गढ़ा गया था। लोकतंत्र शासन है मतदाता का, लोगों का, संसद सदस्य का, राजनीतिक दल का। तो लोकतंत्र किसका शासन है? ये सभी लोग जानते हैं, लोगों के द्वारा शासन किया जाता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र को जनता के द्वारा, जनता के लिए के रूप में किसने परिभाषित किया था? वुडरो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस, अब्राहम लिंकन, लास्ट की। तो अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। रॉबर्ट ब्राइस ने लिखा है, सरकार का वह रूप जिसमें राज्य की सत्ता कानूनी रूप से किसी विशेष वर्ग में नहीं बल्कि पूरे समुदाय के सदस्यों में निहित होती है। ये बहुत विवेक कथन है। वह किस प्रकार की सरकार की बात कर रहे हैं? लोकतंत्र, संसदीय सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक सरकार। यह एक कथन भी है। और किस सरकार के रूप में ये बात कह रही है, किया जा रहा है? तो आइए हम लोग देखते हैं। ये लोकतंत्र के बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें दो क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि सरकार वह रूप है जिसमें राज्य की सत्ता कानूनी रूप से किसी विशेष वर्ग में नहीं बल्कि समुदाय के सदस्यों में निहित होती है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो लॉर्ड ब्राइस द्वारा। क्वेश्चन एक हो जाएगा। फिर एक कथन दे देगा और पूछेगा यह किस प्रकार की सरकार की बात करता है? तो लोकतंत्र की सरकार की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में देखिए। दो शब्द डेमोस और क्रेटोस जिनसे लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है किससे संबंधित है? तो लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, फ्रेंच भाषा, स्पेनिश भाषा। किसके द्वारा हुई है? तो बी हो जाएगा, ग्रीक भाषा द्वारा। ये भी पूछता है। लोकतंत्र के दो रूप हैं, संसदीय और अध्यक्षीय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राजतंत्रीय और गणतंत्रीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। चलिए 31 नंबर में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। लोकतंत्र के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा नागरिक के राजनीतिक अधिकारों को उच्च प्राथमिकता देता है? तो लोकतंत्र का बहुलवाद सिद्धांत, लोकतंत्र का अभिजनवादी, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। तो ये हो जाएगा लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। लोकतंत्र का वह कौन सा सिद्धांत मनुष्य के आर्थिक अधिकारों को बहुत महत्व देता है? मार्क्सवादी सिद्धांत, अभिजात्य सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो 32 का कौन हो जाएगा? तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। लिबर्टी शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? तो मानहानि, लिंगुआ, श्रम, लीवर। तो कौन सा इस शब्द हो जाएंगे? तो ये लीवर से लिया गया। ये ध्यान लीजिए, लिबर्टी पूछ देगा किस शब्द से बना हुआ, तो लीवर शब्द से बना हुआ। वैश्वीकरण प्रक्रिया का प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों में से कौन है? तो वैश्वीकरण प्रक्रिया को कौन सा प्रेरित करता है? संसाधनों का प्रभावी उपयोग एवं आय एवं वृद्धि, सी में सहयोग करने की इच्छा, और डी में प्रौद्योगिकी में तेज सुधार। तो कौन हो जाएगा इसमें? तो इसमें डी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी में तेज सुधार। ये 35 नंबर देखिए क्वेश्चन। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण, निवेश, अनुकूल व्यापार, मुक्त व्यापार। तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका? तो उदारीकरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पर आइए। इसमें देखते हैं। देश के जोड़कर वैश्वीकरण करने से उत्पादकों के बीच कम प्रतिस्पर्धा होती है, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, उत्पादकों के बीच कोई स्पर्धा नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। ये 36 नंबर का बी हो जाएगा, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा। इसमें ABC देने में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो आप लोग देख लीजिएगा। एक विचारधारा के लिए शब्द
यूरोसेंट्रिज्म यूरोसेंट्रिज्म किसके द्वारा गाढ़ा गया था? तो कार्ल मार्क्स, ग्रीन, समीर अमीन, रूसो। किसके द्वारा गाढ़ा गया था? तो कार्ल मार्क्स द्वारा गाढ़ा गया था। उनके द्वारा एक शब्द कहा गया था। 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय के दौरान विद्वानों ने अलौकिकता पर जोर दिया। विद्वानों ने मनुष्य के वैज्ञानिक अध्ययन की संभावना से इनकार किया। कई विद्वानों का मानना था कि मानव सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा सी। कई विद्वानों का मानना है कि जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवा के उत्पादन से, वस्तु एवं सेवा के उपभोग से, वस्तु एवं सेवा के वितरण से, उपयुक्त सभी से। तो किसमें हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी से हो जाएगा। इसमें सब आ जाएंगे अर्थशास्त्र में। सामाजिक विज्ञान जो प्राकृतिक पर्यावरण के मानव उपयोग से संबंधित है। अनुवांशिकी होगा, भूगोल से, राजनीति विज्ञान से, समाजशास्त्र से। तो क्या हो जाएगा? भूगोल से हो जाएगा। पर्यावरण प्रकृति की बात करता है तो भूगोल से। राजनीतिक विज्ञान निम्नलिखित के अध्ययन पर बल देता है। एक सरकार में, दूसरा में राज्य में, तीसरा शक्ति में, और चौथा डी सभी में। तो किस में हो जाएगा? तो इस सभी में हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। मनोविज्ञान किससे संबंधित है? केवल हिंसक व्यवहार से, केवल सामान्य व्यवहार से, व्यक्तिगत मनुष्यों की मानसिक अवस्थाएं से, लोगों के समूह आपस में बातचीत करते हुए। मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो 42 का सी हो जाएगा, व्यक्तिगत मनुष्यों की मानसिक अवस्था से। मानव समूह व्यवहार का अध्ययन किसकी परिभाषा है? मानव समूह व्यवहार का अध्ययन किसकी परिभाषा है? तो इसमें मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, भूगोल है, भूविज्ञान उपरोक्त कोई नहीं, तो समाजशास्त्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखिए। सामाजिक विज्ञान में कमी है। क्या चीज़ का कमी? तो सिद्धांत की, अवधारणाएं की, वैज्ञानिक नियम की, सामान्यीकरण की। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो वैज्ञानिक नियम का। 45 में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नैतिक तटस्थता इससे विपरीत है। किससे विपरीत है? तो वस्तुनिष्ठता से, सामान्यीकरण से, निर्णयात्मक सामाजिक विज्ञान से, प्रतिभागी अवलोकन से। तो कौन हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा निर्णयात्मक सामाजिक विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखिए। मानव विज्ञान निम्नलिखित के अध्ययन तक सीमित है। केवल आदिम लोगों को, केवल प्रागैतिहासिक लोग, केवल आधुनिक लोग, इनमें से कोई नहीं। तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखिए। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है परिशुद्धता, किसी भी बात के हल्के में न लेना, पूर्वाग्रह को खत्म करना, अवलोकन को दोहराना। तो 47 का सी हो जाएगा, पूर्वाग्रह को खत्म करना। 48 नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व साक्षर समाजों का अध्ययन और विश्लेषण मुख्य चिंताओं में से एक है। किससे है? तो समाजशास्त्र से, मनोविज्ञान से, मानव विज्ञान से, इतिहास से। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो मानव विज्ञान से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखिए। सामाजिक विज्ञान शुरू में इसके परिणामों से चिंतित थे। अमेरिकी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से, औद्योगिक क्रांति से। तो 49 का डी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति से। चलिए, विशिष्ट वातावरण के अनुकूलन के रूप में विशिष्ट आबादी में दिखाई देने वाले लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भौतिक नृविज्ञान, संस्कृत नृविज्ञान, जनसांख्यिकी, मनोविज्ञान। तो 50 का ए हो जाएगा, भौतिक नृविज्ञान। चलिए 85 क्वेश्चन का सीरीज था, इसमें 50 क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण देख लिए जो आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस से थे और ये पूछे भी जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसमें से इस सीरीज का 50 क्वेश्चन और भी है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में
डाल दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। ऐसा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और VVI MCQ आप लोगों को मिलेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।